ईमानदारी का नशा कैसा होता है। किसी ईमानदार ने शायरी कही है, बिछाओ शौक से कांटा तुम हमारी राह में, हमसे सहा जाएगा, लेकिन कांटे बिछाने में तुम्हारे हाथ जख्मी न हो जाएं, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो ईमानदार पुरुष होते हैं, खुद दुख सह लेते हैं, खुद धोखा खा लेते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं। ये ईमानदार आदमी की पहचान होती है। इंसान हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन सुख मिले कैसे। ईमानदारी सुख छिपा होता है और बेईमानी में दुख छिपा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। इससे ईमानदारी में सुख छिपा होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। ईमानदार आदमी खुद दुख सह लेगा, धोखा सह लेगा, लेकिन किसी दूसरे को दुख नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, बेईमानी नहीं करेगा। ये इंसान की पहचान होती है। कहते हैं नेक इंसान को का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। जो नेक इंसान होता है, कुसंग से कोई बिगाड़ नहीं पाता है, बुरे लोगों के साथ में रह कर भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। जैसे सोना होता है, नाली में गिर जाए तो भी चमक नहीं खोता हुआ है, सोना सोना ही रहता हुआ है। कितना भी कहीं गंदगी में पड़ा रहे, वो अलग ही आभा अलग दिखाई पड़ती है। लेकिन जो बेईमान आदमी होता है, वो अलग मालूम पड़ जाता है ये बेईमान है। बहुत लोग कहते सुना होगा वो बहुत ईमानदार आदमी है, वो बहुत बेईमान आदमी है। आदमी कर्म छिपाए छिपता नहीं है। कर्म जो है छिपाए नहीं छिपता है, कितना भी छिपा ले इंसान वो दिखाई पड़ जाता है। जैसे आदमी मुस्कुराता है, कितना भी छिपा ले लेकिन मुस्कुराहट तो दिखाई पड़ जाती है। इस दुनिया में देवता भी हैं और दानव भी हैं। देवता कौन है? जो सज्जन पुरुष हैं, ईमानदार पुरुष हैं, वो देवता यहीं पर हैं। और जो बेईमान है वो दानव है, राक्षस हों, सब धरती पर ही है। स्वर्ग और नरक सब धरती पर ही है। अच्छे बुरे इन कर्म सब धरती पर किए जाते हैं और फल भी धरती पर ही मिलता है, ऊपर कहीं कुछ नहीं है। स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। इस समय कलयुग चल रहा है, ईमानदार इंसानों का अभाव है इस समय है, अब बेईमानों का बाहुल्य है। लेकिन ईमानदार आदमी खत्म नहीं हुए हैं, न कभी खत्म होंगे, न बेईमान आदमी खत्म हुए न खत्म हो गए। इस सदियों से चला रहा है। अच्छे और गंदे और बुरे हमेशा रहे हैं, इंसान रहे हैं, देवता भी रहे हैं और राक्षस भी रहे हैं, धरती हमेशा रहे हैं। बहुत कम घर ऐसे मिलेंगे जिसमें बहुत ईमानदार लोग रहते हों, बहुत घर में कोई ना कोई खुरापाती मिल जाता है। अगर 10 लोगों का घर है, एक आदमी ऐसा निकलेगा जो खुरापाती होगा, पूरा परिवार से परेशान रहता है, हर जगह देखने मिलता है। तो ईमानदारी का अभाव है। ऐसा नहीं कि ईमानदार लोग हैं दुनिया में, लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगा, जो ईमानदार लोग होते हैं उनका जीवन सुखपूर्वक बीतता उनका है, और जो बेईमान लोग होते हैं उनका जीवन दुखपूर्वक बीतता है। क्योंकि जो कर्म करता है वो फल साथ में हो लेता है। कर्म कभी माफ़ नहीं करते हैं। भगवान भले माफ़ कर दे, इंसान भले माफ़ कर दे, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता है। कर्म हर इंसान को अपना फल दे के ही रहता है, वो बुरा हो चाहे अच्छा फल हो, और जबरदस्ती भुगता देता है उसको। इंसान न चाहते हुए भी वो कर्म फल भुगतना पड़ता है। बच कोई नहीं पाया है इस संसार में, जो भी आया है दुख और सुख सभी को छुआ है। ऐसा कोई इंसान नहीं रहा जो जिंदगी भर दुखी हो, ऐसा कोई इंसान नहीं रहा जिंदगी भर सुखी हो। ये धूप और छाँव की तरह आते और जाते हैं। लेकिन ईमानदार आदमी को मर जाने के बाद लोग कहते हैं ईमानदार आदमी था, अब बुरे आदमी को लोग मर जाने के बाद कहते हैं बुरा आदमी था। रावण कब का मर चुका है, सब हर साल उनका जलाया जाता उसको है, और हर साल उसको जला देते हैं, फिर भी नहीं मरता है। वो मरा है न मरेगा, वो हर साल जिएगा, हर साल जला जला रहे हैं उसको। इसका मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रतीक होता है ये है। तो अपने जीवन को ईमानदारी से जिएं, नेक कर्म करें, अच्छे कर्म करें। जो हम कर्म करेंगे वही हमें फल मिलेगा। बुरे कर्म बुरा फल, अच्छे कर्म अच्छा फल, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, धन्यवाद।